जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज है हमारा केफ 2 का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों? स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जनाब कौन सा पर्सन पाकिस्तान में अपने कौन से इनकम पे टैक्स पे करेगा और कौन से पे टैक्स नहीं पे करेगा। तो हमने पर्सन को समझा था। पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, एओपी आर कंपनी। तो हमने पढ़ा कि जनाब पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करो। तो हमारे पास पर्सन रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। अगर रेजिडेंट हो तो वो अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट हो तो फिर भी टैक्स पे करेगा। दोनों केसेस में whether a person is resident or non-resident does not matter, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान सोर्स के साथ साथ वो फॉरेन सोर्स इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब रूल ये बना कि रेजिडेंट पाकिस्तान सोर्स पे भी पे करेगा टैक्स, रेजिडेंट फॉरेन सोर्स पे भी पे करेगा। मतलब क्या हुआ कि रेजिडेंट अपने वर्ल्ड वाइड इनकम पे पाकिस्तान में, मतलब अगर आप पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट बन गए तो फिर दुनिया में जिस मर्जी मुल्क से आप पैसे कमाओगे, आप उस टैक्स ईयर में, जिस टैक्स ईयर में आप रेजिडेंट बने हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सा इदारा? FBR। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पे टैक्स पे करेगा? फॉरेन सोर्स पे। एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि फॉरेन सोर्स पे टैक्स। फिर इन सब का रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कुछ हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि उन इनकम्स पे टैक्स नहीं होगा 6 केसेस में। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होगा, वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। प्रेसिडेंट ऑनर्स पे नहीं होगा, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल या एम्बेसडर्स पे नहीं होगा, उनके इनकम पे नहीं होगा। स्पाउसेस जब अलग हो जाए, सेपरेशन हो जाए, वो अगर एक दूसरे को उसमें से कोई एक सपोर्ट पेमेंट करे, उस पे नहीं होगा। फिर स्कॉलरशिप्स पे नहीं होगा, और फिर टैक्स ट्रीटी हमने पढ़ी थी। यहां तक बात क्लियर है? फिर हमने पढ़ा ये वाले रूल के एक्सेप्शन, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं। रूल क्या था? रेजिडेंट फॉरेन सोर्स पे टैक्स पे करेगा। तो एक्सेप्शंस बन गई कि रेजिडेंट, एक्सेप्शंस क्या बन गई बच्चों? कि रेजिडेंट फॉरेन सोर्स पे टैक्स पे नहीं करेगा। फॉरेन सोर्स इनकम उसकी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कितने केसेस में बच्चों? ये नॉर्मल रूल था। रेजिडेंट नॉर्मली फॉरेन सोर्स पे टैक्स पे करेगा, लेकिन इन केसेस पे रेजिडेंट फॉरेन सोर्स पे टैक्स पे नहीं करेगा। कितने एक्सेप्शंस थे? पहला पढ़ लिया था, दूसरा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये 2 पढ़ लिए थे। तीसरा कौन सा था? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, आज वो पढ़ेंगे। नंबर 3 एक्सेप्शन है फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ
रेजिडेंट इंडिविजुअल। अभी यार ब्लू मार्कर दे दे मुझे कोई दूसरा। जी, थर्ड एक्सेप्शन क्या है बच्चों? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, दो केसेस है। नंबर फर्स्ट, ही और शी हैज पेड टैक्स इन फॉरेन कंट्री on his her foreign source salary। या इसका मतलब ये भी है, employer has deducted tax from his her foreign source salary। जी, समझिएगा, इधर सुनिएगा बच्चों। मुझे कह रहा है कि कोई बंदा फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा हो और वहां से कौन सी इनकम कमा रहा हो? सैलरी। कौन सी? और वो फॉरेन कंट्री में अपनी सैलरी पे टैक्स क्या कर दे बच्चों? क्या कर दे? कौन से कंट्री में? जिस कंट्री में कमा रहा है, किसके ऊपर? मतलब मैं दुबई में जॉब कर रहा हूं, वहां से सैलरी कमा रहा हूं और दुबई गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे कर दिया सैलरी के ऊपर। समझ आ रही है? तो जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, उस सैलरी पे पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझसे दोबारा टैक्स नहीं लेगी। डबल टैक्सेशन, सैलरी के ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं होगी। समझ आ रही है बच्चों? बोले सिंपल सा रूल है। कब बच्चों? कब? जब फॉरेन कंट्री में मैं टैक्स जमा कर दूंगा, किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर। अच्छा, अब इधर आ जाए। हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, मैंने लिखवाए थे बच्चों, लिखवाए थे कि नहीं? हेड्स ऑफ इनकम कितने थे? 5। कितने थे बच्चों? 5। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम। हम हेड्स ऑफ इनकम अभी याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझिएगा। हेड्स ऑफ इनकम हमारा पूरा कोर्स है, एक एक हेड बड़े डिटेल में पढ़े। ओके, हो गया। फॉर हेड्स ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हमने इसमें करनी है। फॉर एग्जांपल, ये पांचों के पांचों हेड्स में जो इनकम है ये फॉरेन सोर्स है। ये कौन सी सोर्स है बच्चों? फॉरेन। पाकिस्तान से नहीं कमाया, पाकिस्तान से बाहर से कमाया। सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपको एक्सप्लेन कराए थे कि क्या मतलब होता है। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब इधर सुनिए। मैं अगर अरबों रुपए भी कमा लूं, अब्दुर्रहमान, ठीक है, आप सब बोलो अल्लाह करे सर आप कमाए। कंजूस लोगों, आप लोगों ने देने, बोलो ना अल्लाह ने देने। आमीन। ठीक है, तो मेरे हेड्स ऑफ इनकम कितनी रहेंगे? 5। हेड्स टैक्स पर्पस के लिए मैं करबों रुपए कमाऊं, मैं अरबों कमाऊं, मेरे हेड्स ऑफ इनकम 5 होंगे। 5 से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम नहीं हो सकते, बेशक वो मैं पाकिस्तान से कमाऊं या पाकिस्तान से बाहर। मतलब पाकिस्तान सोर्स इनकम हो या फॉरेन सोर्स इनकम हो, हेड्स ऑफ इनकम हमेशा कितनी रहनी है? 5। समझिएगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको घुमा फिरा के लेके आ रहा हूं, समझना। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जनाब इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन सोर्स 10 रुपए है, बिजनेस 20 रुपए है, प्रॉपर्टी 30 रुपए है, ये 40 है और ये 50 है। सिर्फ डिफरेंशिएट करने की। ये मेरी कौन सी इनकम आ गई? इन सब से जो इनकम आती है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स देना हो। समझ आ रही है? टोटल करें 150 जी, 150 रुपीज। अब आ जाए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को ले, जो कल पढ़ा है।
शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में लिखा क्या लिखा है कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, मुझे इसमें से फिगर बता दे। आपके सामने लिखा हुआ, ले पढ़े 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 नकल करके मुझे बताए। फॉरेन सोर्स इनकम अंडरलाइन करो, क्या एग्जेम्प्ट होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। बताए फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है जो सामने आपकी लिखी है? उधर 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 अमाउंट बताए ना कितनी है? 150। तो मतलब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? फॉरेन सोर्स इनकम लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या? इनकम। ये किसकी एग्जेम्प्ट होगी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। जी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट पढ़े, उसके लिए क्या लिखा था? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। फिर बताए फॉरेन सोर्स इनकम कौन सी है? 10 से 20 से 30 40 50 या 150? 150। तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की भी कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? 150 रुपए। फॉरेन सोर्स मतलब फॉरेन सोर्स जिस भी हेड से कमाया वो एग्जेम्प्ट होगी। मतलब ये हुआ ना, इधर आ जाए पढ़े। ये क्या है? आराम आराम से तेज रुक जाए, सैलरी आगे नहीं जाए। उधर देखे कोई सैलरी अलग से आ रही है, कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो मैंने IFS लिखा हुआ है ना, ये बच्चों क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको सैलरी इनकम भी कह सकते हैं। बच्चों समझ आ रही? पहले दो में क्या कहा? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? फॉरेन सोर्स जिस भी हेड में आएगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब ये हुआ ना, अगर 150 हमने एग्जेम्प्ट किया, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट। ओके हो गया? पहले दो में कौन कौन से में? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में। और इधर क्या कह रहा है? फॉरेन सोर्स सैलरी। तो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? कह रहे जनाब सिर्फ ये एग्जेम्प्ट होगी। कितनी अमाउंट है? 10 रुपए। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? सब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सैलरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सैलरी की। ओके हो गया? कब एग्जेम्प्ट होगी? बोले कब एग्जेम्प्ट होगी? जब वो अपनी सैलरी के ऊपर, ये देखो किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर फॉरेन कंट्री में क्या करेगा? टैक्स। तो पाकिस्तान आके उसकी सैलरी पे दोबारा टैक्स नहीं होगा। समझ आ रही है? इधर थोड़ा सा बच्चे, इधर मुझे ये कौन सी है? अगर कोई बंदा बिजनेस इनकम पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करेगा तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगी? नहीं। ये रूल सिर्फ किसके लिए है बच्चों? सैलरी के लिए। बस ये बात समझानी थी। समझ आ गई? अगर कोई बंदा को, अच्छा सैलरी क्या होती है? ये हमारा तकरीबन सैलरी के ऊपर 10 से 12 हमारे लेक्चर से सैलरी हम समझेंगे। अभी तो इतना हेड्स में तो पता चल गया ना कि सैलरी एक हेड है। सिर्फ ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए है? सैलरी के लिए है। ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये कैपिटल गेन्स के लिए नहीं है, ये अदर सोर्सेस के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रोविजन किसके लिए है? सैलरी। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किसके लिए था? लिख लो ना, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के साथ ब्रैकेट में लिख लो एप्लीकेबल ऑन ऑल हेड्स। लिख लो, आसान कर देता हूं। एप्लीकेबल ऑन ऑल 5 हेड्स। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला एक्सेप्शन किस पे एप्लीकेबल होगा बच्चों? किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑल हेड्स के ऊपर। ऑल हेड्स कितने हैं? 5। ऑन ऑल 5 हेड्स। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के साथ भी लिख लो एप्लीकेबल ऑन ऑल 5 हेड्स। हाँ ओके हो गया? इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो एप्लीकेबल ओनली ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी। और कौन सी सैलरी? पाकिस्तान की नहीं, कौन सी? फॉरेन सोर्स, जो बाहर से कमाई। कौन से पे बच्चों? बोले कौन से पे? फॉरेन सोर्स पे। ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं? अब आ जाऊं समझाने पे। पहला कि कब एग्जेम्प्ट होगी? अगर वो फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन कंट्री में क्या कर दे? टैक्स पे कर। दूसरा, इसका ये भी मतलब है एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड टैक्स फ्रॉम हिज हर सैलरी। हाँ ये समझिएगा।
पाकिस्तान समेत दुनिया में एक रूल है खासकर सैलरी के ऊपर, गौर से सुनिएगा, पूरा टॉपिक इंशाल्लाह सैलरी में पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए। मैं राइस का क्या हूं? एम्प्लॉय। राइस का क्या हूं? राइस मेरा क्या है? एम्प्लॉयर। राइस मेरा क्या है? एम्प्लॉय। पाकिस्तान में रूल है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये रूल है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करे ना तो उस टाइम टैक्स डिडक्ट करे। उस टाइम क्या करे? फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान की सैलरी है ₹1,00,000, कितनी है? और उस पे एज्यूम करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल नहीं, एज्यूम करते हैं कि उस पे जो टैक्स बनता है वो ₹10,000 बनता है। कितना बनता है बच्चों? 10,000। तो राइस की ड्यूटी लगाई है किसने? FBR। किसने? गवर्नमेंट का है, स्टेट ने ड्यूटी लगाई है। FBR कौन है? गवर्नमेंट का इदारा है ना। गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है कि आप अब्दुर्रहमान को जब सैलरी पे करो तो 1,00,000 पे नहीं करनी। कितनी पे करनी है? 90। ये ₹10,000 आपने क्या करना है? हमें पे करना है। किसको? हमें। किसको? FBR। क्योंकि ये अब्दुर्रहमान की सैलरी पे क्या है? टैक्स है। मुझे बताएं, इनकम किसकी? राइस की कि अब्दुर्रहमान की? अब्दुर्रहमान की। टैक्स किसका? अब्दुर्रहमान का। टैक्स किसका? अब राइस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है, एक चैनल है। ऐसे ही समझ ले, इधर सुने, कि आपके घर का बिजली का बिल आया, मीटर किसके नाम पे? आपके नाम पे के वाले साहब? वाले साहब के नाम पे। वो आपको कहे ये ₹20,000 ले लो, जाके बिजली का बिल जमा करा। आप जाते हो इजी पैसा शॉप पे, उसको कहते हो ये बिजली का बिल जमा करा। वो जब रिसीट जनरेट करता है, जब आता है तो आपके वालिद साहब के नाम पे जनरेट करता है कि आपके नाम पे? वालिद साहब। क्यों? पैसे देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लाइबिलिटी किसकी थी? आपकी के वालिद साहब की? वालिद साहब की ना। पे किसने किया? आपने। तो वालिद साहब की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि नहीं रहेगी? वापड़ा वाले ये कहेंगे नहीं, पैसे तो वालिद साहब ने देने थे, वो खुद आके देंगे, ये कभी कहते? समझ आ रही? टैक्स किसका? किसका? अब्दुर्रहमान का। मेरा पे करना अपने हाथों से ये लाजमी है। मेरी जगह राइस कर रहा है, बात ठीक है ना। गवर्नमेंट का काम किस चीज के साथ है? टैक्स के साथ। टैक्स मेरा पहुंच रहा है भैया, मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मैं खुद पे कर रहा हूं, मैंने टैक्स पे करना है, आपको टैक्स पहुंच गया। ओके बच्चों, बोले? कुछ क्लियर हो गया? तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट करे ना, तो इसका मतलब बी क्या है कि उसने फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन कंट्री में क्या कर दिया? टैक्स पे कर दिया। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है जी। दूसरा, एक तो इस केस में तो फिर पाकिस्तान में ये सैलरी क्या हो जाएगी? बोले ना, क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? टैक्स नहीं होगा। बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, इधर समझिए। एक बंदा आया टैक्स ईयर 2024 में पाकिस्तान। कहां से स्टार्ट होगा टैक्स ईयर 2024? बताएं। 2023 खत्म कब होगा? 24। आके क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? रेजिडेंट। और उसकी इस साल क्या थी? बाहर मुल्क से आया था। उधर क्या कर रहा था? फॉरेन सोर्स सैलरी थी। बाहर मुल्क से क्या था? फॉरेन सोर्स सैलरी थी। तो नॉर्मल रूल क्या कर रहा है? कह रहा है कि रेजिडेंट फॉरेन सोर्स सैलरी पे क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा। और तीसरा जो काम किया है, नो टैक्स वाज पेड इन फॉरेन कंट्री, मतलब जो अभी हमने प्रोविजन पढ़ा वो भी फुलफिल नहीं कर रहा। कौन से वाला? ये वाला। समझ आ रही? हाँ, तो अब टैक्सेबल होनी चाहिए ना। ये तो एग्जेम्प्ट कब होनी थी? जब फॉरेन कंट्री में क्या करेगा? क्या पे कर दिया है? नहीं। अब भी इसकी सैलरी में एग्जेम्प्ट करा सकता हूं। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि ये 30 जून से पहले पहले पाकिस्तान छोड़ के चले जाए।
तो इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी इस साल की जितनी होगी वो सारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मजे का रूल है कि नहीं? हाँ बोले ना, उस मुल्क में ना जाए। फॉर एग्जांपल यूके से आया है, मजे की बात बता, 29 जून को अफगानिस्तान चला जाए, सिर्फ पाकिस्तान से एग्जिट कर ले, चला गया, 30 जून उधर गुजार दे पूरा रात 12 बजे तक, अगले 1 जुलाई 2024 को फिर पाकिस्तान आ जाए, फिर भी एग्जिट हो जाएगी। शर्त क्या है? जिस टैक्स ईयर का है ना उसके आखिरी दिन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। ये नहीं कहा उस मुल्क में चला जाए जिससे पैसे कमा रहे, कहे पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, तो कहां चला जाए? अफगानिस्तान, बाई रोड चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, अगले दिन फिर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ किस दिन पाकिस्तान में ना हो? 30 जून को, तो फिर भी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके हो गया बच्चों? बोले अच्छा, इसमें मजे की बात इधर सुनिए, बस मैंने खत्म कर लिया है, आप फिर नोट करें। मजे की बात क्या है? इन दोनों के दरमियान लॉ में लिखा हुआ है क्या? एंड। ठीक है, तो हमारी बदकिस्मती बहुत सारे टीचर समेत इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं एंड लगा हुआ है तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली मीट होने चाहिए। द आंसर इज नो। इधर ये हम BCBS नहीं, BWCS नहीं पढ़ रहे कि एंड का मतलब इस, इधर एंड का मतलब क्या है? दोनों में कोई एक कंडीशन पूरा होगा तो हम फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक हो, लेकिन अगर आप आंसर करोगे तो आपने क्या लिखना है? और नहीं लिखना, क्या लिखना है? एंड। यहां पे एंड का मतलब क्या है? और। ये हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि एंड का मतलब दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस, ये टेक्स्ट है, लॉ है। लॉ में इंटरप्रिटेशन होती है, लॉ में लफ्जी मतलब नहीं लेते। मेरी बात समझ आ रही है? बोले बच्चों? चले नोट करें, शाबाश। नहीं आया उसकी वो अपनी इनकम पाकिस्तान में किसी बैंक में डिपॉजिट नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्त सिर्फ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में है कि पाकिस्तान लेके आएगा तो टैक्सेबल हो जाएगी, नहीं लेके आएगा तो टैक्सेबल। बाकी केसेस में पाकिस्तान लाने की कंडीशन नहीं है, वो लेके आए या ना लेके आए टैक्सेबल होगी अगर वो रेजिडेंट हो गए। सर आपने कहा था कि का मतलब होता है कि बहुत लाभ होना चाहिए। हाँ आपने बोला था का मतलब होता है कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इंग्लिश में ये मतलब होता है, इधर ये मतलब नहीं है। किस में? क्या तो उधर एंड का मतलब वो होगा ना, तो मैंने वो बता दिया था। इधर एंड का मतलब और है तो ये बता दिया। नहीं सबके लिए नहीं ना, ये इंग्लिश नहीं है ना, मैंने इसको तो क्लेरिफाई कर दिया। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है ना बच्चे, ये किसका पेपर है? टेक्स्ट का। टेक्स्ट में एक जगह पे एक चीज से एक मतलब लेंगे, दूसरे जगह पे कोई दूसरा मतलब होगा। ठीक है, तो यही तो इसी चीज के तो हम पैसे लेते हैं ना शाजिद भाई।
हाँ, वो चीज़ें बताएंगे जो हर किसी को पता नहीं है। नहीं पसंद आया ये रूल? हाँ हाँ, एक चीज़ के लिए मुझे गुनाहगार नहीं करना। हाँ, ये टैक्स लॉ के रूल मैंने नहीं बनाए। अच्छा इधर देखें, मैं आखिरी पढ़ा दूं फिर आप इसको नोट करें। नंबर 4 एक्सेप्शन क्या है बच्चों? टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी वैसे नॉर्मल एक्सेप्शंस में भी हमने डिस्कस किया था ना, किया था। टैक्स ट्रीटी किसे कहते हैं? ये बिटवीन द टू स्टेट्स, ये क्या है? एग्रीमेंट का नाम है, या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन ये दो लोगों के दरमियान वाला एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कौन से वाला है? टू स्टेट्स के दरमियान। किन के दरमियान? टू स्टेट्स के दरमियान। ठीक हो गया बच्चों? बोले ठीक है। अब क्या है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट, हम एक्सेप्शन कौन से वाले पढ़ रहे हैं? उधर देखें, किस रूल के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं? उधर रेजिडेंट फॉरेन सोर्स सैलरी। ठीक है, तो यूके और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान ये मुआहिदा हुआ कि जनाब अगर कभी पाकिस्तानी सिटीजन जो यूके में काम कर रहे हैं वो जब पाकिस्तान क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे? वापस आएंगे। वापस आके क्या बनेंगे? रेजिडेंट बनेंगे। तो आपने उनसे यूके इनकम पे टैक्स नहीं लेना। इस मुआहिदे में ये एग्री हो। समझ आ रही है? एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट का फॉर्म। उधर जो नॉर्मल एक्सेप्शन पढ़ रहे थे उधर एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थे, इधर एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। समझ आ रही है बच्चों? अब देखे, बंदा क्या बना, लेकिन फॉरेन सोर्स क्या हो गई? क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। किसके थ्रू? तो टैक्स ट्रीटी के थ्रू रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स क्या हो सकती है? एग्जेम्प्ट हो सकती है। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर? चले नोट करें, नोट करके मुझे नोट्स दिखाएं। नोट्स दिखाएं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब ये जो बाकी 1-2 दिन है ना, ये हम पास पेपर्स का प्रैक्टिस करेंगे। मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 था ना जी। पेज नंबर 7 पे रीडिंग करें। पेज नंबर 7 रीडिंग करें पूरा। ये टॉपिक है। इधर यार सुनो ना, बोर्ड इधर ही है, मैं लेके जा तो नहीं रहा। मुझे सुनो, 7 की रीडिंग करें। और 8 पे जो है ना बच्चों, 8 पे है एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5, वो सॉल्व करे। उसमें मल्टीपल चॉइस है, कौन सा ऑप्शन आएगा वो करे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। शाबाश। पहले रीडिंग करे, फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व करे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी ये एग्जांपल नंबर 1 दिखाएं, देखिए बच्चों। या चलो इसको कर ले, ये एग्जांपल्स कर ले, ये भी कल डिस्कस कर लूंगा, अभी मैं करूंगा तो फायदा नहीं होगा। आप खुद से करें एक बार ना, और पास पेपर्स पे आ जाए। ये 2 क्वेश्चन पास पेपर्स के करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10 पे है, और क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 11 पे है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है पास पेपर्स के? बोले बच्चों 2। कौन कौन से? 7 और 11। और ये MCQs जो मैंने दिए हैं ना, ये करके आने। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।